हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट क्लास 12 में हैं 2026 बोर्ड में हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर मैं आपसे कहूं कि आप पूरे किताब में केवल और केवल 20 टॉपिक पढ़ लो, केवल और केवल 20 टॉपिक पूरे किताब में, तो आपको भैया हिंदी में 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप लोगों को यकीन होगा, यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके 20 ऐसे टॉपिक हैं जहां से आपका पूरा हिंदी का 100 में 100 नंबर का पेपर बनने वाला है। 100 में 100 नंबर का जो पेपर है इसी 20 टॉपिक से बनेगा। अगर आपने ये 20 टॉपिक पढ़ लिया, मैं गारंटी लेता हूं हिंदी में आप भैया टॉपर बनोगे, ठीक है। और वो 20 टॉपिक कौन कौन से हैं, कौन कौन से गद्यांश पढ़ना है, पद्यांश, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, निबंध, पत्र लेखन, संस्कृत, गद्यांश, पद्यांश, सब कुछ बताएंगे। तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का लाइक का टारगेट है मेरे प्यारे स्टूडेंट 2000 लाइक का। तो इतनी मेहनत के लिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट क्लास 12 में हैं 2026 में हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो पूरी किताब के कुल 20 महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाले हैं। पूरी किताब के 20 महत्वपूर्ण टॉपिक, और ये टॉपिक जो है भैया बोर्ड परीक्षा में यही टॉपिक आएगा, मतलब 1000% गारंटी है यही टॉपिक आएगा। तो बस कॉपी पेन लेकर बैठना, नोट करते रहना। और 2026 में अगर 95% प्लस लाना है तो गारंटी है आप लोग 95% प्लस लाओगे अगर ये 20 टॉपिक पढ़ लिया। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर, बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर, वायरल पेपर, सैंपल पेपर और 10 साल पिछले साल का पेपर से लेकर मैंने केवल 20 टॉपिक लिया है, ठीक है। और आपको यही 20 टॉपिक आपको भैया बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 मार्क्स दिलाएंगे हिंदी में। और पूरे किताब का निचोड़ है, पूरा किताब का मैंने निचोड़ केवल 20 टॉपिक बनाया है, ठीक है। एंड इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, मतलब बोर्ड पेपर में आपका इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। माहौल बदल देंगे, अब की बार भैया माहौल बदल देना है आपको, भैया रैंक फर्स्ट लाना है, टॉपर बनना है, ठीक है। और बहुत कम टाइम बचा हुआ है बोर्ड एग्जाम का, तो अब आपको जितना बता रहे हैं वही पढ़ना है, ठीक है। तो आखिर वो कौन कौन से 20 टॉपिक जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ना है, तो चलो मैं आप लोगों को एक एक टॉपिक बताता हूं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले खंड का, ठीक है। सबसे पहले आपके पेपर में होता है खंड का, ठीक है। देखो आपका पेपर 2 सेक्शन में होता है, एक खंड का यानी कि एक खंड का और एक खंड खा, और दोनों जो होता है ये 50 अंक का और ये प्लस 50 अंक का, टोटल जो है 100 मार्क्स का पेपर रहेगा हिंदी का, ठीक है। टोटल जो पेपर रहेगा वो 100 नंबर का रहेगा, ठीक है, 100 नंबर का रहेगा। तो देखो सबसे पहले खंड का में अगर हम बात करें तो आपके पेपर में सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो भैया बहुविकल्पीय प्रश्न जो होगा सबसे पहले आपके आता है हिंदी जो के बहुविकल्पीय प्रश्न, और ये हिंदी गद्य से 5 नंबर का, टोटल 10 नंबर का होता है, हिंदी पद्य से 5 नंबर का। टोटल आपके 10 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर के मेरे प्यारे स्टूडेंट? 10 नंबर भैया बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा। और 10 में 10 नंबर अगर आपको लाना है, एक भी नंबर नहीं छोड़ना है, 10 में 10 नंबर, तो क्या क्या पढ़ना है चलो मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले आपको हिंदी गद्य की बात करें तो जो कि 5 मार्क्स आपको देकर जाएगा, और हिंदी गद्य में आपको पढ़ना क्या, एक तो पढ़ना शुक्ल युग, एक शुक्लोत्तर युग, ठीक है। और विधाएं कौन कौन सी पढ़नी है, विधाएं आपको पढ़नी है निबंध विधा, उपन्यास विधा, कहानी विधा, आत्मकथा, ये 4 विधा पढ़ना है, ठीक है। बस आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 5 नंबर आता है हिंदी गद्य से, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता ट्रिक भी बता देंगे भैया, आप ट्रिक से कम 10 में 8 नंबर तो लाओगे ही, ठीक है। तो अभी ट्रिक भी बता देंगे, लेकिन सबसे पहले आप समझ लो हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ये सबसे पहले खंड का में गद्य के बहुविकल्पीय, फिर आता है भैया पद्य के बहुविकल्पीय यानी कि काव्य खंड के बहुविकल्पीय, काव्य साहित्य का बहुविकल्पीय। इसमें आधुनिक काल पढ़ना है, भारतेंद्र युग, दुर्वेदी युग, छायावादी युग एंड प्रगतवादी युग। अगर इतना आपने पढ़ लिया तो इसका भी 5 मार्क्स क्लियर है। 5 नंबर गद्य आता है, 5 नंबर पद्य आता है, ठीक है, 10 नंबर। और अभी मैं आपको ऑब्जेक्टिव का ट्रिक भी बता दूंगा, ऑब्जेक्टिव से टेंशन मत लो, पूरा नंबर लाओगे ऑब्जेक्टिव में। अब आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट जो दूसरा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक जो कि है महत्वपूर्ण गद्यांश। अब जो आपके बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट गद्यांश है, जो चैप्टर है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है। कितने नंबर का? 10 मार्क्स का, बहुत ज्यादा होता है 10 नंबर, एक एक नंबर से बच्चे फेल हो जाते हैं। और 10 नंबर तुरंत पक्का कर लो, क्या करना है, बस केवल 3 चैप्टर पढ़ना है, 3 चैप्टर
3 चैप्टर। सबसे पहला आपको पढ़ना है राष्ट्र का स्वरूप, भैया बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर गद्यांश की बात की जाए, ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप। फिर आपको पढ़ना है अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का अशोक का फूल, और भाषा और आधुनिकता। ये 3 चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया, मैं कहता हूं कि आपके इन्हीं 3 चैप्टर से, ये तीनों ऐसे चैप्टर हैं ना जहां से आपके हर साल गद्यांश आता है, 2 में से दोनों, और 100 नहीं, 1000 नहीं, 1,00,000% यहीं से आएगा। बस आप लोगों को पढ़ना है जितना मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। 10 नंबर आपका गद्यांश पक्का हो जाएगा। और 10 ही मार्क्स का तीसरा टॉपिक है पद्यांश, ये भी 10 ही मार्क्स का आता है। 5 क्वेश्चन रहेगा और आपको 10 नंबर देकर जाएगा। और पद्यांश के लिए अगर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो कौन कौन से हैं, तो पद्यांश के लिए सबसे पहले पवन दूती का चैप्टर जल्दी से पढ़ लो। पवन दूती का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे प्यारे स्टूडेंट, हरियूद जी का, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियूद। फिर आपको कैकेयी का अनुताप, भैया वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना ही पढ़ना है, ठीक है। कैकेयी का अनुताप आप लोग पढ़ लो। पद्यांश के लिए गीत जो कि महादेवी वर्मा जी का है, और नौका विहार, ठीक है। बस इतना, 4 एंड 5 यानी कि 1 2 3 4 4 चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया, बस ये 4 ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, पार्ट हैं, जहां से आपका पद्यांश 100% बनेगा और आपका 10 में 10 नंबर पक्का हो जाएगा। तो अगर आपने बस 4 चैप्टर गद्यांश का, 3 चैप्टर पद्यांश का पढ़ लिया ना, 20 नंबर आपका हो जाएगा, 20 मार्क्स। अब बताओ इससे ज्यादा अच्छा कोई बताएगा? मैं आपको वो बता रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम में 100% आए, कम से कम, मतलब कम से कम बता रहे कि कम समय में पढ़ के आप टॉपर बनो। ऐसा नहीं बहुत सारे लोग पूरी बुक बता देंगे, तो उतना थोड़ी, मैं आपको उतना ही बता रहा हूं जितना बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। अगला देखो, चौथा टॉपिक है लेखक का जीव, साहित्यिक परिचय। अब साहित्यिक परिचय एक, अगर लेखक की बात की जाए तो कितने नंबर का आता है? सभी स्टूडेंट को पता है, अगर लेखक तो मतलब रचना लेकर 5 मार्क्स का आएगा, ठीक है। कैसे लिखना है सब मैंने बता रखा है, जाके वीडियो देख लो, ठीक है। तो लेखक का साहित्यिक परिचय सबसे पहले वासुदेव शरण अग्रवाल जी का तैयार कर लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी। ये 3 ऐसे भैया लेखक हैं जो हर साल पेपर में आते हैं, हर साल आता है, एक भी ऐसा साल नहीं है कि ना आया हो, हर साल आता है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि ये जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये बोर्ड एग्जाम में एक नहीं 1,00,000% यही आएगा, साहित्यिक परिचय। लेकिन आप लोग इनकी रचना भी तैयार कर लेना। देखो मैं आपको बहुत आसान कर देता हूं, हर सब्जेक्ट ऐसे मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, और इन सब का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बहुत जल्द देने वाला हूं। अभी मैं आपको सॉल्यूशन का पीडीएफ दे दूंगा, बस आप लोग जाके देख लेना, ठीक है। एंड फिर आपको कवि का अगर साहित्यिक परिचय की बात की जाए, कवि का साहित्यिक परिचय भी भैया 5 ही मार्क्स का आता है। जैसे लेखक का साहित्यिक परिचय 5 मार्क्स का, वैसे कवि का भी साहित्यिक परिचय 5 ही मार्क्स का आता है, ठीक है। इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिबोध का तैयार कर लो। जयशंकर प्रसाद हर साल भैया छपता है, और 2026 पेपर में तो ये सब 1000 नहीं 1000 10,000% छपेगा। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिबोध, जयशंकर प्रसाद, और एक और आपको पढ़ना है, वो किसका है? वो आपको पढ़ना रामधारी सिंह दिनकर जी का, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। बस 3 ही आपको पढ़ना है भैया, कवि का साहित्यिक परिचय, 3 ही लेखक का साहित्यिक परिचय, 6 आपको पढ़ना है और आपको 10 नंबर देकर जाएगा। अगर कहानी की बात करें, कहानी बहुत आसान होता है, ठीक है। कहानी जैसा कहते हैं कहानी, वैसे कहानी होता है। पंचलाइट, मैं आपको भैया पंचलाइट बहुत जल्द आज ही काल में पढ़ा दूंगा, और ऐसा पढ़ाएंगे ना बुढ़ापे तक याद रहेगा, ट्रिक के साथ भैया। बुनरी काकी गुलरी काकी को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो, हम तैयार किए हैं सब कुछ, आप लोगों को बिल्कुल 1 महीने में बिल्कुल टॉपर बना देंगे, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जो क्लास आए सबको देखो। बहादुर कहानी का सारांश बहुत इंपॉर्टेंट है, उद्देश्य और सारांश दोनों पढ़ना है। यात्रा, ध्रुव यात्रा, ये 3 आपको कहानी पढ़ना है भैया, 3 कहानी, इसमें से 2 तो 100% आता ही है। और ये सब बिल्कुल फिक्स है, मतलब बिल्कुल फिक्स है, मतलब 100% फिक्स होता है कि 1000% फिक्स है कि यही आएगा। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आपको ये सब पढ़ लेना है, और बिल्कुल जो फिक्स है, मैं आपको ये कहता हूं ना, जो बिल्कुल 1000% 100% फिक्स है, उसको आप पहले पढ़ लो ताकि आप लोगों को बहुत आसान लगे, ठीक है। तो आपको यह पता चल जाएगा कि हमारा हिंदी में लगभग 50-60 नंबर पक्के हैं। जो चीज हर साल नहीं आता उसको आप रिवीजन करते रहो, पढ़ते रहो डेली टू डेली, ठीक है। अगला आता है मेरे बड़े जो खंड काव्य। अब खंड काव्य भैया हर जिले में अलग अलग होता है, अब हर जिले में अलग अलग होता है। अब इसके लिए कहोगे सर हम क्या करें? कुछ नहीं करना है, अपने जिले का नाम कमेंट कर दो, किस जिले से हो, नाम कमेंट करोगे, मैं आपको बता दूंगा कौन सा खंड काव्य आपको पढ़ना है, ठीक है। खंड काव्य, और खंड काव्य जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि खंड काव्य जो होता है 5 अंक का आता है। कहानी भी 5 ही अंक का रहता है, और खंड काव्य भी 5 ही अंक का रहता है, मतलब कहानी भी 5 अंक और खंड काव्य भी 5 अंक, ठीक है। अब खंड काव्य में सबसे पहले आप मुक्तक खंड काव्य तैयार कर लो, सत्य की जीत, रसिम रथी, आलोक वृत्त, ठीक है,
ये आलोक वृत्त कर लो, ठीक है। एंड त्यागपति खंड काव्य एंड श्रवण कुमार। श्रवण तो मेरा ही नाम है, लेकिन वो अलग है, हम अलग हैं। अब इतने खंड काव्य में से कोई एक ही लिखना है, ऐसा नहीं कि आप सारा लिखो, ठीक है। कोई एक करना है, ठीक है, कोई एक लिखना है और आपको मिल जाएगा 5 मार्क्स। और बहुत आसान होता है, मैं आपको कहता हूं ना, जैसे कहानी आप एक मूवी देखते हो वैसे ये भी याद हो जाएगा। अगर नहीं याद हो रहा, जाके आप यूट्यूब पे पढ़ लो भैया, एक फिल्म की तरह, एक कार्टून की तरह समझ में आ जाएगा। तो ये खंड काव्य आप तैयार कर लो। तो ये आपका भैया खंड का था, ठीक है, खंड का। तो खंड का जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका 50 मार्क्स का हो चुका है। और आप लोग देखो कितना आसान है, गद्यांश पद्यांश साहित्यिक परिचय खंड काव्य कहानी बहुविकल्पीय, बस आपका ये 50 नंबर पक्का, ठीक है। और बहुत आसान होता है हिंदी का पेपर, बस आप लोग थोड़ा स्पीड रखना, लिखने में थोड़ा तेज रखना, क्योंकि 100 नंबर लिखना पड़ता है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में 100 नंबर लिखना पड़ता है, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता। तो इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना, प्रैक्टिस करना, 2-4 मॉडल पेपर प्रीवियस से पेपर सॉल्व करना। अब हमारा खंड खा आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। खंड खा में जो है वो आपका 50 अंक का रहेगा, 50 मार्क्स का, ठीक है। खंड खा में क्या क्या रहेगा? सबसे पहले खंड खा में स्टार्ट होता है हमारा संस्कृत का गद्यांश पद्यांश, ठीक है, मतलब संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश। तो संस्कृत का जो गद्यांश होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो आता है 7 मार्क्स का, और संस्कृत का पद्यांश भी 7 ही नंबर का आएगा। 7 मार्क्स के लिए केवल 4 चैप्टर बता रहे हैं, अगर आपने पढ़ लिया तो 7 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। सबसे पहले आपको जातक कथा पढ़ लेना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संस्कृत भाषाएं के महत्व एंड आपका महामना मालवीय पंचशील सिद्धांता। मैं कहता हूं अगर आपने ये 4 चैप्टर पढ़ लिया तो ये आपका 7 नंबर तो 100% फिक्स है। देखो इसी से आता है, वो तो आप लोग देखे होंगे कि आप बहुत 10 साल पहले का पेपर उठा के देख लो, आपका यहीं से बनता है। तो आप लोग बस इतना चैप्टर, एक तो जातक कथा, संस्कृत महत्वम एंड आपका महामना मालवीय पंचशील सिद्धांत, ये 4 चैप्टर पढ़ लो, बस आप लोगों का इससे बाहर नहीं आएगा। और फिर हमारा आता है संस्कृत पद्यांश। संस्कृत पद्यांश में 2 ही चैप्टर पढ़ना है, और ये भी 7 ही नंबर का आता है, लेकिन केवल 2 चैप्टर, और ये 7 मार्क्स आपका पक्का हो जाएगा। देखो सुभाष रत्नानी हर साल आता है, अगर मैं बात करूं तो सुभाष रत्नानी हर साल आता है, जातक कथा भी आता है। तो 2 चैप्टर आप पढ़ लो भैया संस्कृत पद्यांश में, तो आप लोगों का हो जाएगा भैया 7 नंबर पक्का। 7 और 7 14 नंबर आपका संस्कृत गद्यांश पद्यांश आता है। बताओ इससे ज्यादा आसान क्या ही हो सकता है, बताओ, ठीक है। अब आता है हमारा व्याकरण से मुहावरे एवं लोकोक्तियां, ठीक है, आपको 2 नंबर देकर जाएगा। मुहावरे एवं लोकोक्तियां, मैं आपको बता दूं कि मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज निकालूंगा जिसमें टॉप 10, ज्यादा नहीं टॉप 20 ले लेंगे। टॉप 20 मुहावरे एवं लोकोक्तियां, और भी सारे जैसे शब्द युग्म एंड अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सब मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, ठीक है। वो मैं आप लोगों के लिए क्लास बहुत जल्द लाने वाला हूं, तो ये आपकी 20 आपको पढ़ाऊंगा, बस उसी से आएगा। तो 2 नंबर आपका मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। एंड फिर आपका आपठित गद्यांश, आपठित गद्यांश या पद्यांश 5 मार्क्स का आता है। 5 नंबर का आपठित गद्यांश या पद्यांश कोई सा भी आ सकता है। जो आपठित का मतलब जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हो अनसीन पैसेज, तो ये आपठित है, आपके बुक से नहीं है, बाहर से रहेगा, और बहुत आसान होता है। जैसे आप छोटे रहोगे, कहानी पढ़े होंगे, एक राजा था, वो जंगल में जाता था, शिकार करता था, ऐसे आपका लिखा रहेगा, उसी में से ढूंढना होगा, ठीक है। फिर आता है शब्द युग्म, 12 नंबर टॉपिक 2 नंबर पक्का, 12 नंबर टॉपिक शब्द युग्म। शब्दार्थ 2 नंबर का भैया, ये भी पक्का हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगा, वही आएगा, अभी पीडीएफ दे देंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी 2 नंबर बिल्कुल पक्का कर लो। और वाक्य संशोधन का 2 नंबर, मतलब ये 2-2 नंबर आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। ये मत सोचना कि हम 2 नंबर छोड़ दे तो क्या होगा भैया, आपको बूंद बूंद से घड़ा भरता है, जब आप बूंद बूंद इकट्ठा करोगे तभी आप टॉपर बनोगे। 2-4 नंबर छोड़ दोगे तो नहीं बन पाओगे। राइटिंग का 2-4 नंबर कट जाएगा, फिर 90% पे आ जाओगे। हिंदी में कम से कम जब 95% लाओगे तब आप टॉपर बनोगे, ठीक है। अब आता है रस। रस जो आएगा 2 मार्क्स का आएगा, 2 नंबर का आपका रस आएगा। और रस में कौन कौन सा पढ़ना है? सबसे पहले आपको श्रृंगार रस पढ़ना है भैया, हास्य रस पढ़ना है, करुण रस पढ़ना है, वीर रस पढ़ना है। और आपका ये दोनों में से तो 100% आएगा, मतलब 4 पढ़ लेना, बहुत आसान है। श्रृंगार रस जिसमें श्रृंगार किया जाता है, हास्य रस जिसमें हंसना है, करुण रस मतलब शोक आए, वीर मतलब जिसमें वीरता की बात की जाए, बस, ठीक है। एंड आपका ऐसे आएगा छंद रस। छंद, छंद भी 2 ही मार्क्स का आएगा मेरे प्यारे लाडलों। और छंद जो होगा उसमें जैसे दोहा है, सोरठा है, चौपाई है, इसमें 3 छंद पढ़ने हैं 2 नंबर के लिए। आपको परिभाषा और उदाहरण देना पड़ेगा, ठीक है। अब आता है अलंकार। अलंकार भी आपका 2 ही मार्क्स का आएगा। और अलंकार में रूपक अलंकार, यमक अलंकार, और एक और है, एक और पढ़ना है, वो है अनुप्रास अलंकार, ठीक है। ये 3 अगर आपने पढ़ लिया 2 नंबर, ये भी पक्का। लास्ट में आपका आता है भैया सबसे पहले एक
पत्र लेखन, मैं आपको बता दूं पत्र लेखन जो 19 नंबर टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो मैं आपको पत्र बताऊंगा वही आएगा। आप कहोगे सर पत्र कितने नंबर का आता है? 2 पत्र आएगा और आपको 1 करना है, 6 मार्क्स आपका पक्का कर जाएगा। अब देखो मैं आपको 3 ऐसे पत्र बता रहा हूं, 3 ऐसे पत्र जो मैं देखा हूं कि हर साल पेपर में आता है, हर साल। और पत्र जो होता है, पत्र लिखने का बस एक छोटा सा फॉर्मेट होता है। क्या होता है? फॉर्मेट। और वो फॉर्मेट अगर मैं आपको बता दूंगा ना नेक्स्ट क्लास में ट्रिक के साथ, तो आप ऐसे 10 पत्र एक साथ हजारों पत्र लिख दोगे। बस वो फॉर्मेट पता होना चाहिए कि ऊपर क्या लिखना है, नीचे क्या लिखना है, बीच में तो आपको भर देना है बना बना के। ठीक है, आपको 1 नंबर कोई नहीं काट सकता, मतलब कोई काट ही नहीं सकता भाई, गलत तरीके से नहीं, एकदम सही तरीका बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको नियुक्ति आवेदन पत्र, वेरी इंपॉर्टेंट है, नियुक्ति आवेदन पत्र जल्दी से तैयार कर लो, बिल्कुल तैयार कर लो, अभी जाके तैयार कर लो नियुक्ति आवेदन पत्र। अगर नहीं पढ़े हो तो ये सब मैंने पढ़ा रखा है, तीनों पत्र एक ही क्लास में पढ़ा रखा है, जाके देख लो। आप सर्च कर लो, क्या सर्च करना है? पत्र, इंपॉर्टेंट पत्र बाई एग्जाम टॉपर, एग्जाम टॉपर 10th 12th, क्योंकि इसका नाम है। जैसे आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है वो आप टॉपिक लिखो, पीछे बाई एग्जाम टॉपर चैनल का नाम लिख दिया करो, आपको वो मिल जाया करेगा। दूसरा, बैंक में किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्ति के लिए पत्र, आप कोई व्यापार करना चाहते हो, कोई व्यवसाय करना चाहते हो तो उसकी ऋण, मतलब ऋण आप ले सको ताकि वो व्यापार वो व्यवसाय बड़ा कर सके, पैसे मिल जाए। ऋण मतलब होता है पैसे उधार लेना, तो आपको पैसे मिल जाएंगे तो आप उस व्यापार को काफी बड़ा कर लोगे और काफी अच्छा कर लोगे। ठीक है, फिर आता है, ये तो हो गया ना दोनों। तीसरा आता है अपने क्षेत्र या नगर में सफाई पत्र। भैया सफाई पत्र तो बहुत बार आया है, आप लोग अगर बुक उठा के देख लो, पेपर उठा के देख लो, मॉडल पेपर उठा के देख लो, आंसर पेपर उठा के देख लो, सफाई पर पत्र बहुत आता है। अपने मोहल्ले में व्याप्त गंदगी का सफाई, डेंगू सफाई, मलेरिया, डेंगू मलेरिया, ये सब पे बहुत पत्र आता है। आप देखो तो एक बार पेपर उठा के देखो तो भैया, बहुत सारे ऐसे बच्चे अभी तक मॉडल पेपर नहीं देखे हैं। आप उठाओ, देखो, पढ़ो, पढ़ाने के अलावा कुछ नहीं है आपकी जिंदगी में। आप पढ़ लोगे तो आपकी वैल्यू है, वरना कोई नहीं पूछता बिना पढ़े लिखे इंसान को। ठीक है, वही मजदूरी करते हैं। 20 नंबर टॉपिक है महत्वपूर्ण निबंध 2026 के लिए। तो क्लास 12th के लिए जो महत्वपूर्ण निबंध है, मैं 5 निबंध लाया हूं, और जहां तक ख्याल है 3 निबंध तो यहीं से बनेगा, 3 तो पक्का है बनेगा, 3 से नीचे नहीं बनेगा पेपर में। ठीक है, एक तो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, भैया ये आप देख लो 100% छपेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। एक भारत में बेरोजगारी, देखो भारत में बेरोजगारी की समस्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि आजकल भैया जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और युवा जो है बहुत ज्यादा बेरोजगार हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जितना जनसंख्या बढ़ेगी उतना ज्यादा बेरोजगारी बढ़ेगा, सभी को पता है। ठीक है, विज्ञान जो है वरदान है या अभिशाप, भैया विज्ञान जो है वह एक प्रकार का वरदान है या अभिशाप है, ये आपको बताना है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका इंपॉर्टेंट निबंध है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, सरकार बहुत ज्यादा जागरूक है बेटी के लिए, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आतंकवाद समस्या और समाधान, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है। तो ये 5 निबंध अगर आपने तैयार कर लिया, 5 निबंध, तो मैं कहता हूं 100% आपका निबंध का तो टॉपिक क्लियर ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है केवल और केवल 20 टॉपिक। अगर 12th हिंदी की बात करें, केवल और केवल 20 टॉपिक आप लोग भैया 95% लाओगे। ये ऐसे टॉपिक हैं, ऐसे चैप्टर मैंने बताया है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत स्पेशल है। तो आज का ये क्लास सभी स्टूडेंट लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, कम से कम 2000 लाइक तक ले जाओ। और जितने स्टूडेंट को हर सब्जेक्ट हर क्लास की पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, पीडीएफ नोट्स, आप लोग हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लो 9918 86 31 96। इसी पर आप हमें चाहे आप कॉल कर लो या फिर व्हाट्सएप कर लो, मैं आप लोगों को पूरा बहुत अच्छे से समझा दूंगा। तो ये आज का हमारा क्लास है 12th हिंदी का, 20 ऐसे टॉपिक जो अगर आपने पढ़ लिया तो हिंदी में आप टॉपर बन जाओगे, और आपको टॉपर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो आज की इस वीडियो को सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है लाइक करो, और हर फ्रेंड कम से कम 5 दोस्तों के पास शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगला किस सब्जेक्ट पर चाहिए कमेंट करो। तो चलो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।